जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज आपको सुनाते हैं शिव पार्वती की एक अद्भुत कथा। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108 बार में पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ था। तब उस जन्म में उन्हें प्रेम में वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया था। परंतु सती के पिता की इच्छा थी कि सती का विवाह विष्णु के संग हो, ताकि सती हर प्रकार के वैभव से युक्त रहे और प्रसन्न रहे। पर सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव के साथ ही। सती के रूप में शिव जी की भक्ति और दृढ़ता ने उन्हें पति के रूप में पाया है। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपने ही जमाता अर्थात शिव जी को मान लिया। एक बार दक्ष प्रजापति ने शिव जी को तुच्छ दिखाने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवता ऋषि मुनियों को बुलाया, बस अपनी पुत्री और जमाता को छोड़कर। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिव जी को समझाया कि आमंत्रण तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं। और वे वहां बिना बुलाए पहुंची तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। सती को शिव जी की बात न मानने का बहुत ही पश्चाताप हुआ। जब उन्होंने शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वह अग्नि कुंड में कूद गई। जब यह बात शिव जी को पता चली तो उनके गढ़ ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने का वचन देकर अपने प्राण त्याग दिए। वर्षों वर्ष शिव जी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती से वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मैना देवी के घर पुत्री के रूप में सती ने पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती को जीवन साथी के रूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। जब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई तो उनकी सखी उन्हें पिएवन जंगल में लेकर चली गई, जहां पार्वती जी ने अन्न जल का परित्याग करके कठोर तपस्या की और बहुत तप किया। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भेजा। स्वयं शिव जी भी पार्वती जी को समझाने पहुंचे, परंतु शिव जी ने भी पार्वती के दृढ़ संकल्प के आगे अपनी हार स्वीकार कर ली और वे पार्वती जी के संग परिणय सूत्र में बंधने का वादा किया। शिव जी ने अपने इस वचन को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि को पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ था, इसलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गईं। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर बनाने की इच्छा की, तभी शिव जी ने उन्हें लंका बनाकर दे दी। तब वास्तु विप्र रावण शिव जी को पाने की इच्छा में लंका का पूजन करने आया था। पार्वती जी ने सोने की लंका उसे भेंट कर दी, परंतु शिव जी ने रावण के साथ जाने से मना कर दिया। पार्वती जी ने हर जन्म में शिव जी के प्रति प्रेम वैभव के अलावा कुछ नहीं चाहा। वहीं हर जन्म में शिव जी ने भी पार्वती जी को पाने की प्रतिज्ञा की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोले भंडारी की।